जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी पुंछ में उम्मीदवार उतारे गए हैं। रिदमप्रीत सिंह है हमारे साथ और आपको बता दें 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और सभी पार्टियां प्रचार में उतर चुकी हैं। वहीं अगर बात करें तो रिदमप्रीत सिंह जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और हम आपको बता दें रिदमप्रीत सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है पुंछ के अंदर, क्योंकि इनके पिताजी जिस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, किस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं हम आपको बता दें। एक ट्रस्ट इनकी तरफ से चलाया जा रहा है और उस ट्रस्ट के द्वारा ये गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। मैरिज करवानी हो बेटियों की, उसके लिए आगे आते हैं। या उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं या जब हम देखते हैं गोलाबारी होती थी तो कुछ लोग जो हैं अपाहिज हो जाते थे, उनकी मदद के लिए भी आगे आते थे। उनके बेटे रिदमप्रीत सिंह जी इस बार मैदान में हैं। सीधा उनसे ही बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत कीमती समय है इस समय आपका, क्योंकि फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से प्रचार में उतरे हुए हैं। क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस बार, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी से आप मैदान में उतरे हैं और ज़्यादातर अगर बात करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक बड़ी आबादी के साथ जो है मैदान में हैं आप, तो क्या मैनिफेस्टो लेकर इस बार दुनिया के सामने आए हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी। मैं बताता चलूँ, जैसे आपने मेरे वाला साहब के लिए बताया, तकरीबन हमें 1990 से वो एक खिदमत कर रहे हैं पुंछ की आवाम की, पूरे दूर दराज इलाके की। और मैं अगर अपना बताऊं, मेरे को तकरीबन सजाद गनी लोन साहब के साथ तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। मैं उनके विज़न को लेके जुड़ा था कि जो उन्होंने अपने इलाके में, अपने एरियाज़ में जो डेवलपमेंट की, कि मेरे भी एरिया में वो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे हुकूमतें की पिछले 70 सालों में, 2 खानदानों ने जो हुकूमतें की 18-18 साल, वो आज अलायंस पार्टनर बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी ही सरकार थी। पुंछ को क्या मिला आप बखूबी जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तकरीबन मेरे हिसाब से 99% जो राजा महाराजा जो बना के गए वही नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे क्रिएट नहीं कर सके। रोडें इस 10 साल में भी बनी, उससे पहले भी बनी। एलजी जो अभी एडमिशन चल रही है इसमें भी रोडें बन रही हैं, इसमें भी डेवलपमेंट हो रही है। बट जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था पुंछ का, जो पढ़ा लिखा यूथ, उसके लिए इन्होंने क्या किया अपने टेन्योर में, क्या जॉब क्रिएट कर सके, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, उसमें हमारा फोकस है। कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 100 पोस्टें क्रिएट होती हैं, निकलती हैं, तो उसके एवज में 20,000 फार्म भरे जाते हैं, 30,000 भरे जाते हैं। नौकरी तो 100 की लगनी है। जिन लोगों ने फार्म भरा वो क्वालिफाई करते होंगे तभी फार्म भरा, बट कुछ वजवात की वजह से इंटरव्यू में या कुछ नंबर के होने की वजह से नहीं आते। बट जो वो 19,900 बचता है, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया? पेड़ तो उनके साथ भी है, बाल बच्चे उनके भी हैं, वो भी नौकरी चाहते हैं। तो मेरा यही था कि जो मेरी जाट साहब के साथ काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई कि सर, हम कल अगर हुकूमत में आते हैं तो हम सबसे पहले पुंछ में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको कहीं ना कहीं उनके लिए जॉब क्रिएट करने का करेंगे। तो उन्होंने पूछा कैसे। मैं सर, हम यहाँ पे अगर जैसे आपके श्रीनगर में या अर्जैनिक पंजाब के एरिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं, तो पुंछ में इंडस्ट्री सेटअप की जाए, बाहर से आके इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनके थ्रू गवर्नमेंट जो जॉब है, बच्चों को जो पढ़ा लिखा तबका, उनको जॉब्स मिल सके प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। अब हर किसी को तो गवर्नमेंट मिल नहीं सकती। तो एक तो हमारा वो विजन है। दूसरा हमारा है कि यहाँ पे एक ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्रिटिकल ज़्यादा हो जाता है तो उसको रेफर किया जाता है जीएमसी में, जीएमसी जम्मू बख्शीनगर किया जाता है। तो मेन तो हमारा रोडें पहले भी बनती थी, अभी बनती, आगे बनती हैं, बट एटलीस्ट जो हमारी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाना बड़ा ज़रूरी है। सर, देखा जा रहा है कि इन दिनों में आप वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पिछले 10 सालों में कोई भी लीडर नहीं पहुँचा। क्या रुझान है लोगों के आपकी पार्टी को लेकर? क्योंकि लोगों के बीच पहुँच रहे हैं आप और आपके जिस तरह से पिताजी लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्या रुझान रहे? देखिए, जो लोगों की तरफ से जो अभी रिस्पांस मिल रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, कि लोग पुराने सियासतदानों से काफ़ी हद तक तंग आ चुके हैं। देखिए, कहते कुछ किया, कहा कुछ, किया कुछ,
और हम सोचते हैं कि मंडी वाले बड़े ज़्यादा डेवलपमेंट करी वहाँ के लीडरों ने, पूंछ के जो लोग सोचते हैं। मगर आप वहाँ जाके भी देखिए, अभी भी देखिए चंडक से लेकर बुढ़ा अमरनाथ तक जो रोड जाती है उसकी क्या हालात है। अब हमारे नंगाली साहब का ब्रिज है, उसको कितना अरसा हो चुका है जी, वो आज तक वो नहीं ठीक हो सका। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो ज़रूरत है। और मैं पुंछ के वाम को ये करूँगा कि मैं माइनॉरिटी से जितने भी कैंडिडेट खड़े हो, एक वाहिद इंसान है जिसको एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से मैंडेट देना। मैं सजाद गंज साहब का पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सोचा कि नहीं, इसके साथ हर लोग चलते हैं, मुस्लिम भी चलते हैं, हिंदू भी चलते हैं, सिख भी चलते हैं। तो मैं पुंछ के अवाम को ये बोलूँगा कि देखिए, आप मेरा इस बार साथ दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और हम एक साथ मिल के पुंछ के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। रिदमप्रीत सिंह जी, देखा जा रहा है कि कुछ पार्टियां आज भी धारा 370 35 से को लेकर जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं और अपना मैनिफेस्टो जो है इसी के तहत उन्होंने आगे दोहराया है। इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी पार्टी भी धारा 370 35 से को लेकर इस इलेक्शन में उतरी है? देखिए, वो अब वो जुडिशरी मैटर हो चुका है। अब जुडिशरी के थ्रू ही जो होना उसका फैसला होना है, या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट पार्लियामेंट में नई हुकूमत आए तो वो कर सकती है। तो मुझे अभी लगता नहीं है कि इस एट प्रेजेंट में कोई भी अपोजिशन इस लेवल पे स्ट्रांग है कि वो उसको वापस कर सकती है। तुम कहीं ना कहीं लोगों को धारा 370 और 35 से को लेकर गुमराह किया जा रहा है। देखिए, वोट बैंक शेयर है। मैं खुद डीडीसी इलेक्शन गुपकार अलायंस से लड़ा था, जो कहते थे कि हम डीडीसी लड़ के हम 370 वापस लाएंगे। आप सोचिए, वो जो पार्लियामेंट में फैसला होना है वो पंचायत लेवल में कैसे वो आप उसको कर सकते हैं? वो तो सीधा सीधा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो जुडिशरी मैटर है, जो जुडिशरी में चला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसकी जजमेंट हुई है, तो वो उसी से हल होगा। उसके अलावा तो हल हो नहीं सकता। या तो अपोजिशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो पार्लियामेंट में अपना बिल ला के पास कर सके। देखा जा रहा है कि कुछ पार्टियां ये भी कह रही हैं कि लोन साहब जो हैं अगर सत्ता में जीत के आते हैं तो वो भाजपा के साथ जो है हाथ मिला देंगे। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ खड़ा होता क्या? नहीं, जिस तरह से एक ऑपोजिशन का काम है जिस कहना। तरह से अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है ये भाजपा की तीसरी पार्टी जो है वो सामने आ रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि पुंछ जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक, अगर वैसी कोई बात होती तो आप खुद समझदार है, मैं खड़ा होता क्या? जी, हमें तो बोलते तुम बीजेपी की सपोर्ट करो, हमारा किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है, सीधी सी बात है। अगर अलायंस होता तो रिदम सिंह का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करता होता। ये तो लोगों को समझने की बात है ना। आप कभी भी अपने ओपोजिशन, अगर आपका किसी के साथ अलायंस है, जैसे कांग्रेस और एनसी का कई जगह वो कहते हैं फ्रेंडली अलायंस है, आप बनियाल ले लीजिए, सुरनकोट ले लीजिए, कई जगह पर, जैसे मेरे को बनियाल का तो पता है, वो कहते हैं फ्रेंडली अलायंस है, जहाँ पे कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं, एनसी के अलग लड़ रहे हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं। अगर वैसा होता, यहाँ कौन सा फ्रेंडली अलायंस है? रिदमप्रीत जी, देखा जा रहा है कि जम्मू में भी आपकी पार्टी का कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा गया, सुरनकोट मेंढर राजौरी, पर आपको कहीं ना कहीं पार्टी ने एक स्ट्रांग उम्मीदवार समझा है पुंछ के अंदर, तो आपको पुंछ के अंदर जो है उतारा है। किस तरह से देखते हैं इन चुनाव को और पीछे जो चुनाव हो चुके हैं उनको किस तरह से देखते हैं? कितना पार्टी ने आप पर विश्वास जो है? देखिए, मैं आपको इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि आपको एक माइनॉरिटी को इतनी बड़ी मैंडेट देनी है। मेरे हिसाब से राजौरी पुंछ में मेरे अलावा कोई सिख कैंडिडेट नहीं है जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, चाहे वो आप इंडिपेंडेंट की बात लीजिए, चाहे वो आप उसकी मैंडेट पे कोई लड़ रहा है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और उस इलाके से देना जहां पे हम माइनॉरिटी में हैं, आप तो छोड़ दीजिए, जहां पे हम मेजॉरिटी में वहां तो छोड़ दीजिए, वहां तो टिकट मिलने की बात ही नहीं है। सजाद लोन साहब ने वहां से मैंडेट दिया जहां पे माइनॉरिटी में हमें, तो उनकी सोच ये है कि रिदम हर किसी तबके को लेकर चलता है। आपको समझ, इसके साथ हिंदूज भी चलते हैं, मुस्लिम्स भी चलते हैं, कुछ सिख भी चलते हैं, बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी, बाकी जो कम्युनिटी वो भी चलती है। तो दूसरी बात रही, आपने बोला कि जम्मू से, हम जम्मू में भी अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे भी मौजूद हैं, सुरनकोट में भी थे, मेंढर में भी थे, बट सजाद साहब ने कहा कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम सीट निकाल सकते हैं मेहनत करके, तो उन्होंने पूरे जम्मू डिवीज़न में खाली पुंछ ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इस पर मैंडेट दिया है। बाकी हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में हम 20+ सीटों पे लड़ रहे हैं, जैसे बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुपवाड़ा हो गया, बारामूला हो गया, श्रीनगर हो गया, ये साउथ कश्मीर हो गया, हम तकरीबन 20+ सीटों पे वहां पे लड़ रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ रिदमप्रीत सिंह जी, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो आपके सामने रखा। और आपको बता दें, वाहिद रिदमप्रीत सिंह जी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जम्मू से लेकर पुंछ तक पार्टी ने
उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें, ना ही इस पार्टी का जम्मू से कोई उम्मीदवार है, ना राजौरी, ना मेंढर, ना सोनकोट, और पार्टी ने एक विश्वास देकर इस बार रिदमप्रीत सिंह जी को फील्ड में उतारा है और इन पर पूरा विश्वास जो है वो किया है। और रिदमप्रीत सिंह जी भी लोगों के बीच उसी तरह पहुंच रहे हैं। और देखा यह जा रहा है कि पिछले कई दिनों से घर घर कैंपेन हो, या उसके अलावा आपने सुना होगा कि गाड़ी के द्वारा भी लॉसमीट की जा रही है, लोगों तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है कि इस बार जो अपना वोट है वो रिदमप्रीत सिंह जी को दें। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा, पहुंच।